टीचर ने पनिशमेंट दी इसलिए अब तक नाराज हो? कौन है वहाँ? आज मुझे सजा क्यों मिली? ये चिराग अचानक इतना ज्यादा क्यों भड़क रहा है? चिराग, ये परछाई शनाया भाभी के कमरे की तरफ। शनाया भाभी, शनाया भाभी, विद्या तुम इतनी रात को? क्या हुआ? भाभी मैंने अभी अभी आपके कमरे में किसी को आते हुए देखा। विद्या कौन इतनी रात को मेरे रूम में आएगा? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी है। नहीं भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई साया अभी अंदर। विद्या तुम भी ना, आओ तुम खुद अपनी आंखों से मेरे रूम में देख लो। आओ और तसल्ली करो। विद्या आई एम रियली टायर्ड एंड स्लीपी। इट्स ओके भाभी, आई एम गुड नाइट विद्या। नहीं, ये मेरी गलतफहमी नहीं है। कोई तो गया था शनाया भाभी के कमरे की तरफ। कितना मासूम है मेरा बेटा, बेचारा सही गलत का फर्क ही नहीं समझता। मम्मी को अकेला छोड़कर चले गए? मुझे बात नहीं करनी आपसे, मैं आपसे नाराज हूँ। पर मुझे तो करनी है। बेटा तुम्हें बहुत बुरा लगा ना? आज स्कूल में तुमने इतना अच्छा काम किया, फिर भी तुम्हें डांट पड़ी, सजा दी। देखो तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जिस तरीके से किया वो तरीका गलत था। कैसे? देखो तुमने राहुल को पहले रुलाया और फिर उसे चोरी की हुई चॉकलेट्स दी और क्लास के सारे बच्चों को चोरी की हुई चॉकलेट्स बांटी। चोरी करना, रुलाना, ये सब तो गलत बात है ना? पर अच्छा काम तो अच्छा ही होता है, चाहे उसे कैसे भी करो। मम्मी ये क्या कर रही हो? पहले आप मुझे पिंच कर रही हो और फिर किस दे रही हो। वैसे जैसे तुमने पहले राहुल को रुलाया और उसके बाद हंसाया, वैसे ही पहले मैंने तुम्हें पिंच किया और उसके बाद किस किया। अब समझे? हाँ समझ गया। You are the best mummy in the world। बहुत रात होगी, अब सोने चले? चलो। ये सैंडल तो शनाया भाभी की है, और यहाँ कैसे? उस साये को भी मैंने यहीं से गुजरते हुए देखा था। कहीं शनाया भाभी ही तो वो साया नहीं जो चिराग के आसपास मंडराता रहता है। मैं कल सुबह ही भाभी से बात करती हूँ।
कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रही? ये तुम्हें कहाँ से मिली? वही जहाँ रात को मैंने उस साए को देखा था। शनाया भाभी, कल रात को मैंने जो कुछ देखा वो मेरा वहम नहीं था। कई दिनों से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि चिराग के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही। उसके आसपास किसी साए की मौजूदगी का एहसास हो रहा था मुझे, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो साया आप होंगी। ओह कम ऑन विद्या, अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जो मैंने अपने आंखों से देखा बस वही कह रही हूँ। पर भाभी आप ऐसा क्यों कर रही है? क्यों मेरे चिराग के आगे पीछे साया बन के मंडरा रही है? आखिर आप मेरे चिराग को डरा क्यों रही है? अरे मैं क्यों डराऊंगी चिराग को? ठीक है, अगर आप अभी कोई जवाब नहीं देना चाहती तो मत दीजिए। जब सबके सामने पूछूंगी तब तो जवाब देना ही होगा ना आपको। विद्या 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 प्लीज, विद्या प्लीज प्लीज नहीं विद्या, तुम ये बात किसी को भी मत बताना। मैं बताती हूँ हुआ क्या था। दरअसल विद्या, मुझे फैशन शो में मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बस उसी की रैम्प प्रैक्टिस के लिए मैं कोई ना कोई बहाना मार के घर वालों से छुप कर निकलती हूँ। पुरोहित खानदान की बहू अगर ये बात सबको बता देगी तो क्या उसे परमिशन मिलेगी? नेवर। मैं रैम्प प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर घर वालों से झूठ बोलकर जाती हूँ। मेरी फ्रेंड वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। कल आते आते मुझे देर हो गई और जब मैं आई तब कॉरिडोर में तुम्हारी आवाज़ सुनी, चिराग चिराग। मैं नर्वस हो गई थी और नर्वसनेस में सैंडल वहीं छूट गई। मुझे नहीं पता तुम किस साए की बात कर रही हो। अभी ये बात अगर आप मुझे कल रात को बता देती तो आई एम सॉरी। मैंने ऐसे ही शनाया भाभी पर शक किया, पर कोई साया तो है। कौन है वो क्यों आता है चिराग के पास? क्या चाहिए उसे? मुझे उस साये की सच्चाई का पता लगाना ही होगा, मगर कैसे, क्या करूं? Come on, rockstar! Yes! Yeah, come on! Yeah. Very good, very good. Yeah. Beautiful कर गई देखो हमारा हीरो कैसे डांस कर रहा है। भाई हम तो अपनी छुट्टी का पूरा मजा ले रहे हैं, तुम भी आओ हमारे साथ एंजॉय करो। लड़की नहीं है तुम्हें गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। दिल्ली क्या मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? पापा जल्दी दिखाओ ना मेरी वीडियो कैसे बनी। अरे मेरे रॉकस्टार एकदम हीरो जैसे नाचा है, जाओ मम्मी को भी दिखाते हैं। अच्छा शूट किया ना पापा ने? हाँ पापा बहुत अच्छा। मम्मी मैं नीचे भगत काका के साथ खेलने जाऊं? जा। मम्मी मैं नहाने जाऊं? खेलो। मुझे उस साए का चेहरा देखने का रास्ता मिल गया।
हम ना एक काम करते हैं, बाहर गार्डन में जाकर आसमान में मून और स्टार्स देखते हैं। आओ आओ। चलो हम गिनते कितने सारे स्टार्स हैं आसमान में, ठीक है? ठीक है मम्मी। 1 2 3 मैं यहाँ से चली जाती हूँ। 4 मेरे होते हुए वो साया चिराग के पास कभी नहीं आएगा। मम्मी ये तो 10,000 से भी ज्यादा है। तो क्या हुआ? मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पीकर आती हूँ, तब तक तुम स्टार्स गिनो, ठीक है? वो जो भी है, भले ही मेरी नजरों से बच पाएगा, लेकिन इस कैमरे से नहीं बच पाएगा। अचानक ये तेज हवा, ये तो उसी साए के आने का संकेत है। तुम्हारा चेहरा तो मैं आज देख कर रहूंगी। चिराग, कौन था वो? क्या कह रहा था तुमसे? चिराग तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्या हुआ बेटा? मैं भी क्या पूछ रही हूँ तुमसे, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं होगा। चिराग तुम तारे गिनो, मैं अभी आती हूँ। सारी मेहनत बेकार हो गई। इतनी तैयारी करने के बावजूद मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। सिर्फ उसके जूते और उसके सुनहरे बालों से मैं इसे कैसे पहचान पाऊंगी? क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने बच्चे को उस अनजान खतरे से? क्या हुआ विद्या, रात भर सोई नहीं क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, आपकी छोटी बहू आजकल अपने आप को सुपर वुमेन समझने लगी है। माँ, सारा काम घर का खुद करती है, थकावट तो हो ही जाएगी ना। अरे पर किसने कहा है कि सारा काम खुद के सिर पर ले ले? हाँ देख बेटा, इस तरह से काम करती रहोगी ना तो बीमार पड़ जाओगी। सारा दिन चिराग के स्कूल में रहना क्या जरूरी है? वो माँ होती है ना, ओवर प्रोटेक्टिव मदर। हाँ बस वही। पता नहीं
कि चिराग के स्कूल में बैठे रहने का नया क्या कार्यक्रम शुरू कर दिया है तुमने। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे बताऊं इन्हें कि मेरा बच्चा किस खतरे से जूझ रहा है। भाभी, मैं जल्दी से सारा काम निपटा देती हूँ, वरना स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी। नहीं, ये मैं देख लूंगी, तुम जाओ। Who are you, विद्या? कहाँ तुम मम्मी से मॉडलिंग की परमिशन दिलवाने के लिए मेरी हेल्प करने चली थी, पर अब मुझे लगता है हेल्प की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें ज्यादा है। ये तो यश है, पर ये रो क्यों रहा है? यश, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? वो चिराग मुझे फिर से मारेगा। नहीं नहीं बेटा, वो तुम्हें क्यों मारेगा? वो तो गुड बॉय है, और तुम और चिराग अगर दोस्त बन जाएंगे तो फिर कभी झगड़ा होगा ही नहीं। एक मिनट रुको। वेलकम टू होली फ्लावर स्कूल। एज यू नो, पिछले कुछ हफ्तों से हमारा स्कूल कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स की वजह से काफी चर्चा में रहा है। आई एम श्योर आप जैसी काबिल साइकेट्रिस्ट और स्टूडेंट काउंसलर के अपॉइंटमेंट से हमारे स्कूल के बच्चों को काफी हेल्प मिलेगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट सर। पर कोई खास स्टूडेंट जिसे स्पेशल अटेंशन की जरूरत हो? यस, चिराग पुरोहित। चिराग, चिराग, चिराग उठो, अब झगड़ा खत्म और दोस्ती शुरू। हाथ मिलाओ। अब मुझे नहीं करनी कोई दोस्ती। मैंने क्लास में इससे कहा था फ्रेंड्स, लेकिन ये नहीं माना और ये रोते हुए भाग गया। अभी तो ये यहाँ पे आया है ना, तुम अपनी मम्मी की बात नहीं मानोगे? एक मिनट।
I'm your new teacher, Kamya. Teacher, Kamya. Good morning, teacher. Good morning, students. बैठ जाइए. Thank you, teacher. मैं चिराग पुरोहित की मम्मी हूँ. टू मीट यू चिराग पुरोहित. बहुत सुना है आपके बारे में. वेल स्टूडेंट्स, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है. ना ही मैं आपको यहाँ पढ़ा कर बोर करूंगी, ना ही मैं आपको डांटूंगी और ना ही मैं आपको पनिश करूंगी. मैं यहाँ आपके साथ खूब सारी मस्ती करने आई हूँ, आपके फेवरेट गेम्स खेलने आई हूँ. सो किड्स, हाउज इट? आप सोच रही होंगी कि कैसी टीचर आ गई हैं, बट एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड अ काउंसलर मेरा फर्ज बनता है कि मेरे बच्चे मेरे क्लास में स्ट्रेस फ्री रहे, खुश रहे. नहीं, मैं बहुत खुश हूँ बच्चों को आप जैसे टीचर मिली. मेरा चिराग थोड़ा शरारती है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है. अगर उसे गुस्सा आए तो नहीं मिसेस पुरोहित, जैसे घर में बच्चे मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, वैसे स्कूल में टीचर की. एंड वैसे भी मैं चिराग के बारे में सब कुछ जानती हूँ. अब डोंट टेक मी रॉन्ग, न्यूज़पेपर, टीवीज एंड ऑल, बट डोंट वरी, चिराग इज इन सेफ हैंड्स. एंड यस, थैंक यू. थैंक यू. आपने चिराग और यश की दोस्ती करवा दी और मेरा पहला दिन बहुत आसान कर दिया. सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू डोंट माइंड, अब क्या मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ? आई एम सो सॉरी, प्लीज. यश, आप यहाँ आ जाओ, आपको वहाँ चले जाओ. नहीं टीचर, चिराग के पास मैं ही बैठूंगी. ओके ओके फाइन, आप वहीं बैठो. यश, आप यहाँ आ जाओ बेटा, तुम वहाँ चले जाओ. हेलो, आप शनाया के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं, क्या वाकई में वो ठीक है? माँ, इसका फोन था और शनाया के बारे में क्या बात हो रही थी? वही बात जो छुपाई नहीं जा सकती. मुझे जो शक था वही सच निकला. अब शनाया की सच्चाई के बारे में घर में सबको बताना ही पड़ेगा. अभी के अभी फोन करके मैं सबको यहाँ बुला लेती हूँ. माँ, हम सबको फोन बाद में करेंगे, लेकिन आप पहले मुझे बताइए कि बात क्या है. ये आजकल स्कूल वाले भी ना कितना फीस लेते हैं. अच्छा सुन, ये उसी लड़के चिराग की माँ है ना? सुना है आजकल अपने बेटे के साथ स्कूल आती है और साथ ही घर भी जाती है. डरती होगी कि कहीं उसका झगड़ालू बेटा किसी और को हॉस्पिटल ना पहुंचा दे. चल. हेलो विद्या बहू, अभी के अभी घर आ जाओ. क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? शनाया के बारे में कुछ बताना है. माँ, बात क्या है बताइए ना. फोन पर नहीं बता सकती, बस तुम घर आ जाओ. पर माँ, मैं चिराग को शनाया भाभी की ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए माँ मुझे इतने अर्जेंटली बुला रही है? ओ नो,
कहीं माँ को शनाया भाभी की मॉडलिंग की खबर तो नहीं मिल गई? वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। मिसेस पुरोहित, क्या बात है? वो चिराग की दादी जी का फोन आया था, घर में कुछ अर्जेंट काम है तो मुझे जाना होगा। मैं चिराग को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, तो क्या मैं उसे लेकर जाऊं? चिराग, तुम्हारी मम्मी घर जा रही है, तुम्हें जाना है? नहीं टीचर, मुझे घर नहीं जाना है। देखो मुझे कितना मजा आ रहा है। बेटा लेकिन मैं जा रही हूँ तो तुम्हें भी आना होगा ना मेरे साथ, चलो। नहीं मम्मी, आप जाओ, मुझे नहीं आना है। मिसेस पुरोहित, अगर वो नहीं जाना चाहता है तो रहने दीजिए ना। नहीं, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अकेला? अकेला कहाँ है? मैं हूं ना यहाँ। आई एग्री कि यश और चिराग के साथ जो भी हादसा हुआ है उसके बाद आपकी चिंता बहुत ही नेचुरल है, पर देखिए ना कैसे यश और चिराग के बीच दोस्ती हो गई। दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। मिसेस पुरोहित, बच्चे अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, और अगर आप बार बार चिराग को उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे तो वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाएगा। आई अंडरस्टैंड। देखिए मिसेस पुरोहित, अगर बच्चों को थोड़ी सी भी फ्रीडम दी जाए ना तो उनकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं बच्चों की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो आप निश्चिंत होकर घर जाए। मैं चिराग पर नजर रखूंगी। कम ऑन चिराग। अच्छी टीचर है, बच्चों की साइकोलॉजी अच्छे से समझती है, पर इन्हें क्या पता चिराग का केस कितना अलग है। मिसेस पुरोहित, आप चिंता मत कीजिए, मैंने चिराग से भी वर्स्ट केसेस हैंडल किए, एंड आई बिलीव गुस्से और नफरत को सिर्फ और सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, डर से नहीं। अब चिराग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पल पल की खबर रखूंगी कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई अंडरस्टैंड, चिराग आपके साथ पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर चिराग थोड़ा सा भी ऐसा वैसा कुछ भी करे तो प्लीज मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी। श्योर। विद्या बहू, मुझे सच सच बताओ, शनाया को लेकर तुम्हें कभी भी किसी बात पर शक हुआ है? मुझे फैशन शो में मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बस उसी की रैम्प प्रैक्टिस के लिए मैं छुप छुप कर जाती हूँ। मेरा डर बिल्कुल सही था, माँ को शनाया भाभी की मॉडलिंग के बारे में पता चल ही गया। मेरे सवाल का जवाब दो विद्या बहू। माँ, आपको शनाया भाभी के बारे में जो कुछ भी पता चला है उसके बारे में प्लीज थोड़ा शांति से सोचिएगा। शांति से? अरे अब ये वक्त सोचने का नहीं, ये वक्त तो खुशियां मनाने का है। बिल्कुल सही कहा शीला बहू। पहले विद्या बहू का मुंह तो मीठा करा। माँ, मुंह मीठा? क्योंकि इस घर में हमारे चिराग के लिए एक छोटी सी बहन या भाई आने वाला है। शनाया भाभी प्रेग्नेंट है? हाँ। माँ, बधाई हो, अब फिर से दादी बनने वाली है। ये बात शनाया भाभी ने आपको बताई? अरे ना रे ना, शनाया को तो इस बारे में पता ही नहीं है। अरे उस दिन शनाया को चक्कर आया था और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए थे, लेकिन शनाया रिपोर्ट लेने के लिए गई नहीं, तो वहाँ से मुझे फोन आया। तब से उसे फोन लगा रही हूँ ये कहने के लिए कि ठीक से खाना पीना, 9 महीने बराबर से आराम करना, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। आ गई मेरी शनाया बहू।
बाप, ये सब क्या है? अरे देख क्या रहा है तू? बाप बनवानो छे। मुबारक हो अल्पेश भाई, आप पापा बनने वाले हो। ये लीजिए, अपने हाथों से शनाया का मुंह मीठा करवाओ। शर्माई गई। ओहो। मैं अभी आया। क्या हुआ शनाया? तुम बिना मुंह मीठा किए वहां से चली क्यों आई? तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुनकर खुशी नहीं हुई? ये देखो, मैंने आज ही 2 साल का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये देखो, सोते जागते उठते बैठते बस एक ही सपना देखा था कि मैं एक दिन एक सक्सेसफुल मॉडल बनूं। और आज जब वो सपना पूरा होने जा रहा है तो क्या शनाया, क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए? शनाया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। तुम्हारे ये सपने हमारे बच्चे से ज्यादा जरूरी हैं? शनाया, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, कभी किसी बात की कोई शिकायत नहीं की। पर मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। मेरा भी दिल करता है कि कोई हमें मम्मी पापा कह के बुलाए। शनाया, हर औरत का सपना होता है मां बनना, पर तुम? अल्पेश, वो क्या है ना कि अचानक ये खुशी मिली ना, तो समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करूं। ऐसा लग रहा है इस एक पल में मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरे अंदर एक नई जिंदगी सांस ले रही है। You're right, अल्पेश, एक औरत के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? शनाया, तुम नहीं जानती कि मैं कितना खुश हूं। I'm so happy। अरे बाबा, समझ कर, इस हालत में नहीं। सॉरी। Oh God। I'm sorry। अल्पेश भाई, शनाया भाभी का इसी तरह से ख्याल रखिएगा। आप दोनों की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। इस शुभ मौके पर माँ ने नीचे पूजा रखी है। आप जल्दी से तैयार होके आ जाइएगा। चलो, अब जल्दी से तैयार हो जाते। इस खुशी के मौके पर चलकर अम्बे माँ का आशीर्वाद ले लेते। बुलबुल, सामिया मैम कितनी अच्छी है ना? उन्होंने आज क्लास में कितना मजा करवाया। हाँ चिराग, तब तुम खाते खाते बात करते हो ना, तब तो बहुत क्यूट लगते हो। थैंक्स। हाँ, तो और क्या तुम? पहले तुम्हें क्यूट कहा, तो तुम्हें मुझे आइसक्रीम दिलाना चाहिए ना। अब मैं स्कूल में आइसक्रीम कहाँ से लाऊं? बुलबुल, हंस क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मस्ती कर रही थी। और वैसे भी स्कूल के आसपास
चिराग, क्या छुपा रहे हो पीछे? टीचर कुछ नहीं। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। मुझे पता है आप कुछ छुपा रहे हो। दिखाओ। आइसक्रीम? पर आपको तो पता है ना कि क्लास में आइसक्रीम अलाउड नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं आपको अलाउ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये आइसक्रीम आप किसके लिए लेके जा रहे हो। बुलबुल के लिए ना। पर देखो बेटा, किसी को पता ना चले, छुपा कर लेके जाना, ठीक है? वरना दूसरे बच्चे भी डिमांड करेंगे ना। हाँ, थैंक यू टीचर, आप कितनी अच्छी हैं। जाओ। अरे विद्या, वो देवांग कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? माँ वो चिराग को स्कूल से लाने गए हैं, बस आते ही होंगे। मैंने उन्हें कहा है कि घर पे जल्दी आ जाइए, बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेकिन क्या सरप्राइज है ये नहीं बताया। अरे 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 शनाया बहू, संभल कर बेटा। अब तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान नहीं रखना है, एक नन्ही सी जान का भी ध्यान रखना है तुम्हें। अरे 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 बस बस बस, इतना झुकना नहीं बेटा। मुझे फिर से दादी बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, इसे मेरा आशीर्वाद समझो। तुम जो इस परिवार को तोहफा देने जा रही हो ना, वो हमारे लिए बहुत अनमोल है। और मैंने इसे झुकने के लिए मना किया था, तुझे नहीं। अपने कमरे में तुम अपने बेड के सामने तुम चिराग की फोटो लगाना। ऐसा कहते हैं प्रेगनेंसी में हम जिसकी सूरत सबसे ज्यादा देखते हैं, बच्चा बिल्कुल उसके जैसा होता है। शनाया बहू, शीला बिल्कुल सही कह रही। हे अम्बे माँ, इस घर में जो भी मेहमान आए बिल्कुल चिराग जैसा